अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमें पढ़ना है इसमें चेन मार्केट्स। जो मार्केट्स अराउंड हस हमने हम पढ़ रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा, मॉल्स पढ़ा, तो शॉप्स इन द नेबरहुड पढ़ा या वीकली मार्केट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चेन मार्केट्स। तो वी हैव रेड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स। ठीक है, ओके, हमने ये पढ़ा है जहाँ से हम चीज़ें लाते हैं मार्केट्स में के बारे में हमने पढ़ा। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोक्योर दियर गुड्स? तो कहाँ से लाते हैं ये जो शॉप ओनर्स गुड्स कहाँ से लाते हैं? Goods are produced in factories, on farms, and in homes. However, we don't buy directly from the factory or from the farm. तो या तो फैक्ट्रीज में बनती हैं, फार्म्स में बनती हैं, तो किसी के घर में, लेकिन हम डायरेक्टली वहां से नहीं लाते हैं। नॉर वुड द प्रोड्यूसर बी इंटरेस्ट इन सेलिंग अस स्मॉल क्वांटिटीज सच एज 1 किलो वेजिटेबल्स और 1 प्लास्टिक मग। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई हमें स्मॉल क्वांटिटीज में दे 1 किलो वेजिटेबल या प्लास्टिक। होता है कभी, लेकिन यूजुअली हम ऐसा नहीं देखते हैं। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। तो प्रोड्यूसर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री है या फार्म है या हाउस, इनके बीच में जो होते हैं लोग होते हैं, एंड द फाइनल कंज्यूमर, एक तो प्रोड्यूसर से, बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड इन द फाइनल कंज्यूमर, उनको हम ट्रेडर्स कहते हैं। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेल क्या है? पहले तो वो लार्ज क्वांटिटीज में ये चीजें लाते हैं। फॉर एग्जांपल, द वेजिटेबल होलसेल ट्रेड विल नॉट बाय a few kilos of vegetables but will buy in large lots of 25 to 100 kilos। मिसाल के तौर पर सब्जी फरोश 1-2 किलो नहीं बल्कि 25 से 100 किलो वेजिटेबल्स लाएगा। देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स। वो बाकियों को बेचेगा। इन दिस मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेड। यहाँ पे आधे बेचते हैं, आधे खरीदते हैं। इट इज थ्रू दिस लिंक्स ऑफ ट्रेड दैट गुड्स रीच फॉर अवे प्लेसेस। इस तरह से, इसके तरह के लिंक से ये चीजें दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर इज अ रिटेलर। फाइनली जो बेचता है कंज्यूमर को, उसको हम रिटेलर कहते हैं। जिस तरह से हम लाते हैं चीजें रोजमर्रा की दुकानों से। दिस कुड बी ए ट्रेडर इन ए वीकली मार्केट। वीकली मार्केट में भी हो सकता है, हॉकर इन द नेबरहुड भी हो सकता है, और ए शॉप इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। इसको हम फॉलोइंग एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। एवरी सिटी हैज एरियाज फॉर होलसेल मार्केट्स। हर एक सिटी में एरियाज हैं फॉर होलसेल मार्केट्स। दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाई टू अदर ट्रेडर्स। ये मतलब वो जगह है जहाँ पे पहले पहुंचती है चीजें, वहां से सप्लाई होता है बाकी ट्रेडर्स के लिए। द रोड साइड हॉकर whom you read about earlier would have purchased large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town। जो हमने पढ़ा रोड से साइड हॉकर, वो इन्हीं से परचेज करता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक चीजें लाता है, तो फिर उनको बेचता है टाउन में। He in turn might have bought these from another। उसने दूसरे से खरीदा होता है। even bigger wholesale, इससे बड़ा wholesale trade in the city। the city wholesale the city wholesale trader The city wholesale trader would have bought a large quantity of plastic from factory। सिटी होलसेल ट्रेडर ने फैक्ट्री से लाया होता है एंड स्टोर देम इन ए गोडाउन। उसने गोडाउन में, गोदाम में स्टोर किया होता है। इन दिस चेन ऑफ मार्केट्स सेट। इस तरह से चेन ऑफ मार्केट्स बनती है। व्हेन वी परचेज, जब हम परचेज करते हैं, वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट। हमें पता नहीं होती चेन होती है थ्रू विच दिस गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीच अस। तो इस तरह से ये चीजें हम तक पहुंचती है इस चेन से। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। अस्सलाम।